दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है उसी का हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो है इस प्रश्नावली का ये 4th वीडियो है। ठीक है, चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 से आगे के सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो भी पार्ट है मतलब 3 पार्ट है तो उन तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। और वहाँ से जो वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर आपको प्रश्नावली 5.1 का भी सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक हमारा है जो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, दूसरा हमारा है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। तो हम लॉन्ग मेथड को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में भी हमारा लॉन्ग मेथड ही इसमें सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, शॉर्टकट में हम नहीं सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। अच्छा, एपी ज्ञात कीजिए इसका मतलब क्या होता है तो इसको भी आगे बताएंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है। अब समझिए एपी क्या होता है। तो एपी जैसे कि यहाँ पर ये आपका जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो इस पूरे को हम कहते हैं एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आता है कि इसमें क्या कह रहा है कि तीसरा पद, तो पद किसको कहते हैं ये चीज़ हमने सभी वीडियो में लगभग बता रखा है। तो देखिए ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। ठीक है। अब इसको अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि 2 को लिखना है तो पहला पद है हमारा तो लिखेंगे A1 बराबर में 2। ये दूसरा पद है हमारा तो लिखेंगे A2 बराबर में 4। ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारा क्या कह रहा है कि तीसरा पद है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या, तीसरा पद मतलब कि A3 बराबर में क्या है 16 है। ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब ना ही हमें 7वां पद मालूम है और ना ही हमें 5वां पद मालूम है, लेकिन ये एक चीज़ पता है हमें कि 5वां पद से 7वां पद जो है वो 12 अधिक है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, जो चीज़ हमें पता नहीं होता है, मैथ का रूल होता है कि उस चीज़ को हम मान लेते हैं। तो माना A5 मतलब 5वां पद है तो A5 बराबर में हमने मान लिया x। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 5वें पद से 12 अधिक है ये 7वां पद तो A7, तो 5वां पद से 12 अधिक है तो 5वां पद हमारा x है तो 7वां पद हमारा क्या हो जाएगा x प्लस में 12। ये चीज़ हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास A3 मान लीजिए इस तरीके से दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में यहाँ 3 है तो हम 2D लिख सकते हैं। ठीक है। वही अगर मान लीजिए A7 का लिखना है तो A लिखिए, यहाँ 7 है तो प्लस में 6D कर दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने का नियम होता है। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो इसमें क्या है कि A5, तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो A5 बराबर में A प्लस में 5 है तो लिख देंगे 4D। अब देखिए A5 का मान हमारे पास यहाँ पर x है तो इसके स्थान पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में A प्लस में 4D। ठीक है, ये हमारा एक हो गया ये वाला। अब इसके बाद से इसको भी कर लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा A7 बराबर में A प्लस में 7 है मतलब कि 6D। अब A7 का मान क्या है तो x प्लस में 12, A7 बराबर में x प्लस 12। तो यहाँ पर इसके स्थान पर मान रख देंगे x प्लस में 12 बराबर में A प्लस में 6D। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है तो इस समीकरण को, ये समीकरण मान लीजिए 1 है, ये समीकरण मान लीजिए 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे। ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जब घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें इन दोनों को हम लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला x बराबर में A प्लस में 4D और दूसरा क्या है हमारा x प्लस में 12 बराबर में A प्लस में क्या है 6D। अब घटा देंगे तो उससे पहले चिन्ह को बदल लेते हैं, ये प्लस में, सभी प्लस में तो माइनस में हमने कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा x जो है वो प्लस में है, ये हमारा माइनस में है। ठीक है। तो इससे हमारा ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा समझिए इसको, ये जैसे कि x है तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, ये वाला क्या है माइनस में है तो माइनस में x और माइनस में 12, तो इससे इसे कटेगा तो ये माइनस का 12 ही तो बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का 12 बच गया तो माइनस का 12 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो इससे ये कट जाएगा।
अब इसके बाद से इन दोनों घटाएंगे तो माइनस का 4d में से 6d, तो ये माइनस का 2d बच गया। अब इस -2 को इधर करेंगे तो माइनस का 12 बटे में माइनस का 2 बराबर में d, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाए 6, तो d बराबर में आपका 6, ये आपका d का मान निकल गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए कि इस d के मान को उठा करके हम इसमें रख देंगे, समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी रख दीजिए, तो समीकरण 1 थोड़ा छोटा है तो उसी में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो सामने है x बराबर में a प्लस में 4 है तो 4 लिख देंगे, और d है यहाँ पर तो d का मान 6 है तो गुणे में 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x बराबर में a प्लस में 6 चौका 24, ये हमारा 24 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ला देंगे तो x माइनस में आपका हो जाएगा 24 बराबर में a। ठीक है, तो a का जो मान निकला हम देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर क्या निकला x माइनस में 24, तो ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा अलग है, इसमें x हमें गायब करना है किसी हिसाब से। तो हम क्या करेंगे समझिए, अब यहाँ पर हमारा a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। अब हमारे पास एक समीकरण यहाँ पर है। ठीक है, तो इस समीकरण को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो इसको भी हम कर सकते हैं। a3 है तो लिखेंगे a3 बराबर में a प्लस में 3 है मतलब कि 2d, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो a3 का मान तो 16 है, यहाँ पर a3 का मान 16 है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, a का मान यहाँ पर है। ठीक है, ये, और उसके पास d का मान ये वाला। ठीक है, तो इसको हम रख देंगे। तो चलिए इसको फटाफट रखते हैं। तो इस चीज़ को हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में इसको। तो a3 प्लस में, ये हमारा समीकरण है कि a3 बराबर में a प्लस में 2d, यही तो है। अब a3 का मान क्या है 16, बराबर में a का मान क्या है यहाँ पर ये वाला x माइनस में 24। ठीक है, प्लस में 2d का मान क्या है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 बराबर में ये x माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा 24 प्लस में 12, तो ये हमारा हो जाएगा 16 बराबर में x, इसको घटा देंगे तो माइनस का ये 12, इसको हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 बराबर में x। तो हमने देखा कि x का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 माइनस में 24 बराबर में a। अब इसको घटा लेंगे तो हमारा 4 बराबर में a। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ गया। अब समझिए इसको कैसे करें। तो हमारा जो पहला पद आया, हमें क्या बताना है, हमें कुछ इस रूप में बताना है। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा पहला पद आया a1 जो हमारा आया या फिर a आया वो 4 आ गया। ठीक है, d कितना आया है, d मतलब कि डिफरेंस, तो d हमारा 6 आया। तो बस इसी का इसमें ज़रूरत ही है। देखिए 6 आया है ना, यहाँ पर देखिए 4 आया है, तो अगला पद हमारा जैसे a1 तो हमारा 4 आ गया। अब a2 क्या आएगा, तो इसी 6 को उठा करके 4 में जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 6 को 10 में जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर इसी 6 को 16 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो जो हमारा AP निकालना था वो यही है, एकदम से ईजिली हमने फाइंड कर दिया इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि AP 3 8 13 और उसके बाद से 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या मतलब है समझिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 3 से शुरू हो रहा है और 253 पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पद है वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले पद को हम ज्ञात करेंगे, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद से क्या कर रहा है कि पीछे से आप गिन करके 20वां पद बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा एकदम से ईजिली। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहला पद है हमारा वो हमारा 3 है, तो a बराबर में हम लिख देंगे 3। ठीक है, अभी इसके बाद से इसमें 3 में और 8 में अंतर कितने का है, तो 5 का अंतर है। ठीक है, देखिए इसको घटाएंगे आपस में, तो मतलब कि अंतर को हम d से दर्शाते हैं, तो इसमें हम 5 लिख देंगे। अब इसके बाद से लास्ट वाला पद है, तो लास्ट वाले पद को हम an से भी दर्शाते हैं और यल से भी दर्शाते हैं। ठीक है, 253 है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा होता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1d। an का मान क्या है 253 बराबर में a का मान क्या है 3 प्लस में n का मान हमें नहीं पता है, d का मान हमारे पास 5 है। अब इसको हम इधर कर देंगे तो ये हमारा 250 हो जाएगा, बराबर में n माइनस में 1 और ये 5, इसको हम इधर ला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 250 बटे में 5 बराबर में n माइनस में 1। अब इसको हम काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 50
अब इस 1 को हम इधर लाएंगे तो प्लस में 1 इधर हो जाएगा n, तो ये हमारा 51 बराबर में n। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा n बराबर क्या आ गया 51। तो इससे हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 253 तक में जो पदों की संख्या है वो टोटल 51 है। ठीक है, 51 मतलब क्या कि जैसे कि ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसी तरीके से 253 तक जब पहुँचेंगे तो ये टोटल जो पदों की संख्या वो 51 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है कि पीछे से अंतिम पद से 20वां पद, मतलब कि पीछे से गिनना है हमें 20वां पद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस 20 को हम इस 51 में से घटाएंगे देंगे तो हमारा क्या आएगा 31 आएगा। ठीक है, अब 31 में एक जोड़ देंगे। ठीक है, 31 में एक जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो इसी 32 को हम क्या करेंगे, सिंपल n बराबर मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी ये n बराबर है, तो लेकिन ये वाला जो n है ये इस चीज़ के लिए है। हम इस n का मतलब होता है कि इस 3 और 253 के बीच में टोटल पदों की संख्या हमने जो निकाला है वो n है। ठीक है, अब ये वाला जो n है ये इसके लिए हमने निकाला है, ये 20वां पद बताने के लिए ये वाला n हमने निकाला है। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा देखिए, तो यहाँ पर रहेगा हमारा फॉर्मूला यही रहेगा कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे देखिए, तो इसमें हमें ये चीज़ हमें बताना है, 20वां पद हमें बताना है, इसलिए हम इसमें ये चीज़ हमें ए एन का मान हमें बताना होगा। तो ए का मान क्या है 3, तो हमने 3 रख दिया, प्लस में एन का मान क्या है यहाँ पर 32 है तो हमने 32 रख दिया, माइनस का 1, और डी का मान हमारे पास 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। ठीक है, इसका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज हमने इसके मान को बताने के लिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एन यहाँ लिखते रहेंगे, ए एन बराबर में ये हो जाएगा 3 प्लस में ये हमारा 31 गुणे में 5, तो ये हमारा 3 प्लस में 5 3 15, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 5 और 8 158। ठीक है, तो हम इस चीज़ से कह सकते हैं कि जो हमारा जब पीछे से गिनेंगे तो हमारा जो 20वां पद होगा वो हमारा 158 होगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है आपको क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। देखिए इसको कैसे करेंगे कि किसी एपी के 8वें, अब 8वें पदों को मतलब क्या होता है कि A8, ठीक है, A8 और A और चौथे पदों का मतलब क्या होता है कि A4 पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 8वें मतलब कि A8 और चौथे पदों का योग 24 है। योग मतलब क्या कि प्लस, बीच में प्लस रहेगा। A4 क्या है 24 है। ठीक है, और वही दूसरा क्या कह रहा है छठे और 10वें पद मतलब कि A6 प्लस में A10 बराबर में 44। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे कर दे सकते हैं, देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं A8 बराबर लिख सकते हैं A प्लस में 8 है मतलब कि 7D। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये वाला भी तो बीच में प्लस है तो यहाँ पर A4 बराबर A प्लस में 3D बराबर हम लिख देंगे 24। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2A। अब इसको जोड़ेंगे 7 3 10 प्लस में 10D बराबर है आपका 24। ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी हल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो A6 की जगह पे A प्लस में 5D कर सकते हैं, प्लस में ये आपका A10 है तो A प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा 9D बराबर में आपका 44। ठीक है, अब सामने इसको करते हैं तो ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 2A 5 और 9 14, तो ये आपका हो जाएगा 14D बराबर में 44। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे और देखिए आपका आंसर कितना आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर घटा लेते हैं तो ये हमारा है पहला समीकरण कि 2A प्लस में ये वाला 10D बराबर में आपका है 24, नीचे आपका है 2A प्लस में 14D बराबर में 44। इसको घटा देंगे, माइनस कर लेंगे सबसे पहले तो इससे तो ये कट जाएगा आपका, 14 में से 10 को घटाएंगे माइनस का 4D हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे 0 और उसके बाद से ये आपका माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ गया। अब 4 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो D बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का
20 बट्टे में 4 माइनस का, तो इस माइनस ये माइनस कट गया, 4 5 20, तो जो डी का मान आया वो आपका 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डी के मान को उठा करके इसी समीकरण में 1 में या फिर 2 में रख देंगे। तो चलिए इसी में रख दे रहे हैं। तो 2a प्लस में 14 गुणे और डी का मान क्या है 5, 5 बराबर में 44। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 14 5 70, तो 2a प्लस में ये आपका 70 बराबर में 44, इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर में 44 माइनस में आपका हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब इसको हम घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से 40 गया, 30 बचा, 30 में से 4 गया, तो ये आपका हो जाएगा 26। तो a बराबर में 26 हो गया, और इस 2 को हम इधर गुणा करें, इधर बराबर के लाएंगे, भाग करने लगेगा, तो 26 के साथ में ये आपका 2 भाग करने लगेगा। अब इससे हम काट देंगे, तो 13 दूना 26, तो जो a का मान निकला वो हमारा 13 निकला। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए यहीं पर हम कर दे रहे हैं। तो पहला पद हमारा 13 आ गया, तो पहला पद हमारा जो आया 13 आ गया। तो दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद में ये जो डी निकलता है, ये इसका अंतर निकलता है, मतलब कि 13 में हम 5 को जोड़ करके लिख देंगे, तो 13 5 18, दूसरा पद हमारा 18। अब तीसरा पद हमारा, तो इसी 5 को हम जोड़ करके लिख सकते हैं, तो 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 हो गया। ठीक है, अब तीसरा हो गया, चौथा पद इसी 5 को 23 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो जो हमारा जो AP लाना था, 3 पदों तक ही लाना था, तो 13 18 और 23 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया, ये चीज़ इसमें पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाला है कि ये जो 7000 है, ठीक है, इसको हम क्या माने, n बराबर माने या फिर an बराबर माने, तो वो चीज़ समझिए। इसमें दोस्तों देखिए, इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। an और n का मतलब देखिए, an मतलब होता है कि अगर जैसे कि कोई बीच का पद पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 और 8, अगर मान लीजिए तीसरा पद पूछ देता है, तब आप क्या करेंगे, n बराबर मानेंगे। वही अगर n का जो मतलब होता है, ये पदों की संख्या, मतलब कि 2 से लेकर 8 तक के कुल कितने पद हैं, इस चीज़ को हम n में लिखते हैं। और अगर कोई पद बीच से पूछ दिया जाता है, तब हम लिखते हैं क्या, an बराबर। तो इसमें क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि 7000 कब हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि जब से स्टार्ट किया है और जब ख़त्म किया है तब से इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें बीच का पूछ रहा है कि 7000 किस वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि पहला जो स्टार्टिंग का जो वेतन है उसका कितना है 5000। ठीक है, तो मतलब कि a बराबर में आपका शुरुआत में उसको 5000 मिलता है। उसके बाद से क्या होता है कि बढ़ता जाता है, मतलब कि कितना बढ़ता है, तो d बराबर जो हर एक साल बढ़ रहा है वो 200 रुपये बढ़ रहा है, तो d बराबर हम 200 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से जो अब पूछ रहा है कि 7000 किस वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो बीच का पूछ रहा है ना, तो इसको हम an बराबर में लिख देंगे 7000। ठीक है, अब फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे, an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d। an का मान कितना है 7000, a का मान कितना है 5000 प्लस में n माइनस में 1, d का मान कितना है 200। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ला देंगे तो घट जाएगा। 5000 को 7000 में से 7000 है ये वाला, 7000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा, तो लिख देंगे 2000। ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे तो घटाएंगे तो अब इसके बाद से बचा क्या, n माइनस में 1 गुणे 200, n माइनस में 1 और गुणे में आपका 200, ये गुणा कर रहा है बराबर के रहेगा, भाग करने लगेगा, तो ये आपका 2000 भागे में 200 बराबर में n माइनस में 1, इससे ये आपका ये कट गया, उसके बाद से 2 धाम में 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 बराबर में n माइनस में 1, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो ये 11 बराबर में n। ठीक है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपको ये जो 7000 है वो आपका 11वें साल में आपका 7000 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। वे 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत जो है वो 207.50 हो।
हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, n ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि अगर प्रथम सप्ताह में मतलब कि प्रथम शब्द अगर आ जा रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझ जाना है कि हमें a बराबर ये 50 मानना है। ठीक है, प्रथम की अगर बात की जाए तो a बराबर में आपका हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा कि फिर उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो बढ़ती जाती है, कितना 17.5। तो जब बढ़ने की बात हो जाए तो इसको हम डी मानते हैं। ठीक है, डी क्या होता है कि हमेशा डी मतलब होता है कि बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जैसे कि है कि 200, अगर क्वेश्चन नंबर 19 में देखा जाए तो क्या है कि 200 की वेतन में वृद्धि होती है, इसके वेतन में जो है वो हमेशा 200 की वृद्धि हो रही। तो जब वृद्धि हो रही तो इसको हमने क्या माना, डी बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पर ये 17.5 की वृद्धि हो रही थी, इसको हम मानेंगे डी बराबर। तो डी बराबर 17.5। ठीक है, अब इसके बाद से यदि वे nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 207 हो जाती है, मतलब कि जो nवें सप्ताह मतलब कि लास्ट अगर सप्ताह में देखा जाता है तो उसका जो साप्ताहिक बचत है 207 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि nवें सप्ताह में मतलब कि an बराबर में 207.50। अब फॉर्मूला ये वाला रहेगा, an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d। तो an है आपका 207.50 बराबर में a आपका कितना है 50, n माइनस में 1 तो n हमें नहीं मालूम है, d आपका कितना है 17.5। अब इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 आपका 57.50 हो जाएगा, 50 घटेगा इसमें तो, और उसके बाद से n माइनस में 1 और 17.5। अब इसको हम इधर लाएंगे तो गुणा करा इधर आएगा, भाग करने लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 157.50 बटे में ये आपका नीचे हो जाएगा 17.5 बराबर में n माइनस में 1 हो गया इतना। अब इसमें देखिए दशमलव यहाँ पर लगा है तो हम पीछे यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाद से जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इससे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इससे ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 15 से 15 और 75 हुआ में उसमें हम 175 से भाग करेंगे। तो जैसे कि अगर 15/75 है, दशमलव हट गया क्योंकि इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, भाग हो जाएगा 175 से। ठीक है, तो 175 को अगर आप 9 से करेंगे तो 9 का गुणा इसके साथ, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 का 5 हो जाएगा, 9 सत 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 का 7 हो जाएगा, 9 एक नम 9 और 9 6 15। ठीक है, तो देखिए ये आपका 9 बार में पूरा कट जा रहा है, मतलब कि इससे आपका पूरा 9 बार में कट जाएगा, तो n माइनस में 1। अब इस -1 को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो हम जो n का मान इसमें पूछ रहे हैं तो वो हमारा 10 हो गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है ये चैप्टर था, एक्सरसाइज था। ठीक है, पूरा आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उसका जब वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।